हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टार्ट है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड 18 का एक्सप्लेन। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शानवास लीलाओं को बता रहा था कि लीलाओ वन लॉन्ग जॉन्ग के लोगों के बारे में तुम कुछ पता करो। लीलाओ कहते हैं गामा एम्पायर के फोर्स को कोई शर्म नहीं है। शानवास पूछते हैं क्या, तुम क्या बोल रही हो। सोल टेम्पल वो लोग खुद फंसा हुआ है, उनसे वन लॉन्ग जॉन्ग ये कैसे कर सकता है। लिंगलाओ कहते हैं ये क्लियर नहीं है, देखे तो वो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाएगा और सब टाइप जानता है और वन उनको ये सब मालूम नहीं है। जो कुछ भी हो शॉयन को उनसे रिलेशनशिप करने दो, कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। शानस बताती है सच में अगर वो वन लंग जॉन्ग से रिलेटेड है, इसीलिए अंकल शाओ निराश हो गया था उनसे रिलेशन करने में। आफ्टर ऑल उन लोगों को मालूम था कि अंकल शाओ रहेगा तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोगों को मालूम था हमारा और शाओ फैमिली का रिलेशनशिप के बारे में। कितना लापरवाह है वो लोग, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग। लिंगलाओ बताते हैं मिस तुम्हारा शाओ फैमिली से 10 साल का रिलेशन है, तुम्हें सीक्रेटली शाओ फैमिली के छुपी रहस्य के बारे में खोज करना चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझे कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। इसलिए उन्होंने सब सुन के डिससेटिस्फाइड हो गए थे। शाओ फैमिली के प्राचीन तथ्य के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो मुझे डर है कि कुछ हो न जाए। शानास कहते हैं ये सब इग्नोर करो, असली बात तो ये है वन लाइन जोंग उस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। तुम ब्रदर शॉयन को ये सब के बारे में कुछ मत बताओ, वेट करो जब तक ब्रदर शॉयन स्ट्रेंथ हासिल ना कर ले उनसे मुठभेड़ करने के लिए। ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, तुम्हें पहले जल्दी से जल्दी इनर कोर्टयार्ड छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं तुमको खुद बुला लूँगा। और सब सुन के लिंगलाओ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शॉयन को दिखाता है जो घर के छत पे बैठा था और उसे बहुत ही उदास दिख रहा था और हाथ में उसका फादर का वो लॉकेट को हम देखते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि सब खुशी अचानक से उसके अंदर से गायब हो गया था। वो थोड़ा मुरझा हुआ सा दिख रहा था, मन ही मन उसका फादर को याद कर रहा था और कह रहा था फादर तुम कहाँ हो। तभी शानस आ जाती है और कहती है ब्रदर शॉयन। शानस को देख के शॉयन बताता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और शॉयन के हाथ में उस लॉकेट को देखते है और कहती है ये तो टा शेगुडियो है ना, तुम जानते हो। शॉयन पूछते हैं शानस को। शॉयन के पास जाती है शानस और कहती है इस जाडे पीस को तुम्हें कहाँ से मिला। ये तो एक फैमिली माइग्रेशन है, एल्डर्स ने मुझे दिया रखने के लिए। क्यों, क्या हुआ। शॉयन कहता है मन ही मन में। शानस कहती है फ्यूचर में इस जाडे पीस को किसी के सामने मत निकलना, हमेशा याद रखना मेनलैंड में कुछ लोगों को मालूम है इस जाडे पीस के बारे में, अगर सबको मालूम हुआ तो तुम्हें मार डालेंगे। बोलो इवन कैनन कॉलेज के रेड आई भी इसे ढूंढ रहा है। ये खाली शाओ फैमिली के एक सिंबल ही नहीं है, दिल पे मत लेना। तुम भूल जाओ क्लैन के टास्क के बारे में, यही एक प्राचीन जाडे पीस है जिसको अंकल शाओ के जिंदा और मरने का स्टेटस के बारे में मालूम है। शानस खुद ही खुद को कह रहे थे और भी सोच रही थी कि उस चीज को ब्रदर शॉयन से लेना पड़ेगा। हाँ मुझे ये करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। बहुत सोचने के बाद शॉयन को कहती है तुम्हें वेट करना पड़ेगा, जब तक तुम स्ट्रेंथ का टास्क को कंप्लीट ना कर लेते तब तक उन लंग जोंग को कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, मेरे पीछे का फोर्स के बारे में भी, शाओ याओ के ओरिजिन के बारे में कहती है शानस। और शॉयन उस जाडे पीस को देख रहा था जिसके अंदर एक पत्थर ब्लिंक हो रहा था और फिर उसे उसके रिंग के अंदर गायब कर देता है और शानस के करीब आके कहते हैं मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, पिछले टाइम पे तुमने मुझे जैसा ख्याल रखे थे उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शानस हाँ में जवाब देती है और फिर हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे शॉयन अकेला था और उसके रिंग के अंदर देख रहा था। शॉयन और उसके रिंग से टीचर निकल के आता है और टीचर कहते हैं मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहते हो, उस नेटोसी जाडे प्राचीन पीस के बारे में है ना। और टीचर कहता है इस जाडे पीस के बारे में मैंने अस्पष्ट थोड़ा सुना था और कभी इसे देखा भी नहीं था। टीचर आपको क्या मालूम है ये क्या है, शॉयन पूछता है। टीचर बताते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बता सकता हूँ, ये तौसी के एक प्राचीन कीमती चीज है। हो सकता है ये एम्पायर तौसी हजारों साल पहले इसका रखवाला था। तौसी गुडी एक आदमी है क्या, शॉयन पूछते हैं। हो सकता है ये चीज बहुत शक्तिशाली हो, टीचर बताता है। शॉयन चौंक जाता है और कहते हैं ये चीज वो क्या डुओकाई है। टीचर बताता है इसका खोने का बात छोड़ो, आज के टाइम पे हजारों साल पहले एम्पायर तौसी ने खुद इसे छोड़ दिया था और हो सकता है ये चीज कभी था ही नहीं और डुओडाई ने सबसे पहले इस चीज को मांग किया था, लेकिन ये अलग था हेवन और अर्थ में। प्राचीन तौसी एम्पायर जाडे तुम्हारे हाथ में है, ये भी तो हो सकता है कि लेजेंडरी तौसी ने इस जाडे प्राचीन पीस को पीछे छोड़ दिया था। शॉयन और करीब से देखता है। टीचर बताता है देखे तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट भी तो हो सकता है, इसका पहले ऑनर का नाम था डुआंग वांग। ये क्लियर है कि मेनलैंड के कुछ ताकतवर लोग इसे हासिल करना चाहता है। शॉयन कहते हैं तौसी गुडी, लेकिन शानस ने बताया कि मैं इसे सबके सामने बाहर ना निकालूं। शॉयन टीचर को बताता है मेरा शाओ फैमिली
ऐसे कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन से हाथ मिला सकता है। टीचर बताता है ये बात हम तीनों के अंदर रहना चाहिए, बाहर लीक नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये कीमती चीज फ्यूचर में तुम्हें मदद कर सकता है, लेकिन अभी तुम्हारा स्ट्रेंथ इस मिस्ट्री में घुसने के लिए इनाफ नहीं है। चयन कहते हैं डाउडी और कुछ भी, मैं इन सब से दूर ही रहूंगा। मैं अभी सिर्फ टियानचू काई डिफाइनिंग टावर में जाऊंगा और फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। जितना जल्दी हो सकता है मुझे मेरा पावर एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और मेंबर लू के एक सदस्य बनना पड़ेगा। और ये सीन यहीं पे काट हो जाता है। दूसरे सीन में हम सबको इनर कोर्टयार्ड के एक गार्डन में बैठे हुए देखते हैं। हुजिया ऊहाओ को बता रही थी कि तुम्हें फिर से एरिना पे जाना नहीं चाहिए। पैनमैन मेंबर के फायर एनर्जी फिर से खो जाएगा। तुम चाहते हो कि फिर से सब हमें इरिटेट करे। ऊहाओ सुन के थोड़ा निराश हो जाता है। उसे ब्लेम मत करो और सोचो इसके बारे में, शानास कहती है। ऊहाओ कहती है मेरा जीतने का चांसेस ज्यादा भी हो सकता है, तुम सिर्फ वेट करो, जल्दी से जल्दी तुम्हें खोए हुए चीज वापस मिलेगा। सुनते ही हुजिया गुस्से से कहती है बाबा वाह तुम वापस लाओगे, तुम्हें तो पैनमैन से रिवार्ड मिलना चाहिए। शॉयन आते आते कह रहा था क्रेडिट नहीं है, बात क्या है। ये सुन के शॉयन को देखने लगता है। हुजिया कहती है शॉयन मुझे लगता है पैनमैन के सदस्य के पास फायर एनर्जी प्रैक्टिस के लिए क्रेडिट नहीं है, ये तो सब हमारे पॉकेट से ही करना पड़ेगा। काउरी ने भी यूज कर लिया और देखो उसने तो टियानचू काई डिफाइनिंग टावर में प्रैक्टिस किया ही नहीं और सब क्रेडिट खत्म हो गया। और इसे देखो पैनमैन के सदस्य होके भी इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शानास कहती है ब्रदर ज्यादा सोचो मत, तुम ही पैनमैन के सब कुछ हो। बाहर किसी को ये महसूस होने मत दो कि तुम्हें कोई झटका लगा है। हम क्या कर रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता। पैनमैन फिर से जल्दी फिर से जाग उठेगा। शॉयन हाँ में जवाब देती है। मेरे पास एक रास्ता है, शॉयन बताता है। और इनर कोर्टयार्ड में एक मार्केट को देखते हैं और शॉयन सबको एक धांसू आइडिया देता है। शॉयन बता रहा था इनर कोर्टयार्ड फायर एनर्जी के बदले एलिक्सिर खरीद सकता है, तो पैनमून के सदस्य भी पील बेच सकता है। जब टाइम आएगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ पील बनाने का, और यही रास्ते से पैन गेट का सदस्य टेम्पररीली फायर एनर्जी हासिल कर सकता है। ये एक्सचेंज ही बड़ा नहीं है, ब्लैक ओरिजिन से भी ज्यादा हमें बेचना पड़ेगा। तभी शॉयन के टीचर बताता है कैनन कॉलेज के लिए ही सबसे योग्य है। लिटिल गाय तुम्हारे सामने 8 बूथ है, जाओ और चेक करो। और शॉयन जल्दी से जल्दी सबके अंदर से जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब किया उसको मैनी थैंक यू।